नो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमारा इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लो है। अब इस लो को भी एक्सप्लेन करने में मेरे 2 लेक्चर्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस लो का हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज है। उसके बाद इस लो की जो भी एक्सप्लेनेशन है, टेबल है और ग्राफ है, उसको हम समझेंगे। इस लो का हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होता है उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप बाहर मार्केट में किसी काम से गए और आपको भूख लगी और आपने सोचा कि मैं समोसे खा लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको समोसे खाने के 2 ऑप्शंस हैं। आपके पास जो भी पैसे हैं उसमें आपने पहले ऑप्शन में डिसाइड किया कि मैं एक के बाद एक 2 समोसे खाता हूँ, या आप दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि आप 1 समोसा और 1 चाय आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं कि आप 2 समोसा खाएं या फिर आप 1 समोसा और 1 चाय यूज करें, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है कि आपने चाय के साथ समोसा खाया, तो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो ये पसंद करेंगे कि मैं 2 समोसा खाने के बजाय 1 चाय और 1 समोसा ले लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा बेहतर फील होगा। तो यहाँ पे आपने जो पहला ऑप्शन था कि आपने 2 समोसे नहीं खाए या आपने 2 चाय एक के बाद एक नहीं पी, मन के आपने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 1 चाय ले लेता हूँ और 1 समोसा ले लेता हूँ, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी बजाय 2 समोसे खाने के या फिर 2 चाय पीने के। तो यहाँ पे आपने ये जो डिसीजन लिया कि मैं 1 समोसा और 1 चाय ले लेता हूँ, वो डिसीजन आपका किस वजह से आपने इस डिसीजन को लिया है। तो यहाँ पे आप ये जो डिसीजन लेते हैं कि मैं 2 समोसे खाने के बजाय 1 समोसा और 1 चाय ले लेता हूँ, उसके पीछे एक्चुअल में आपका यही लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपका काम कर रहा होता है। आप इसी लो के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि वहाँ पे आपने 2 समोसे को छोड़ के 1 समोसा और 1 चाय को खाना पसंद किया। और ये लो हमारे लाइफ में हर स्टेप पे, हर जगह जहाँ भी हम डिसीजन लेते हैं वहाँ पे हमारा ये यूज होता है। ठीक है, तो अब हमें इसी चीज़ को समझना है कि ये लो एक्चुअल में है क्या और ये किस तरीके से हमारा काम करता है। तो सबसे पहले इस लो को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। लो का नियम है आपका लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले इस लो का जो नाम है उस नाम को समझिए, क्योंकि अगर आप इस नाम को समझ जाएंगे तो आधा नियम आपका खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएगा। इसका नाम दिया है लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी यानी कि इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हम किस चीज़ के मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल कर रहे हैं। और अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी जिनके मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो ये लो बताता है कि अगर आप के पास कुछ लिमिटेड अमाउंट है और उसे आप एक से ज़्यादा चीज़ों पे खर्च करना चाहते हैं, तो उस खर्चे को करने से आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम तभी हो सकता है जब आप उस पैसे को इस तरीके से खर्च करें कि जितने भी प्रोडक्ट पे आप उस पैसे को यूज कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी इक्वल हो जाए। जैसे आप 2 प्रोडक्ट पे पैसे को खर्च कर रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी अगर इक्वल हो जाती है, आप इस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, तो आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। या आप अगर 3 प्रोडक्ट पे अपना पैसा खर्च करते हैं तो टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए आपको अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करना होगा कि तीनों प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अब इस बात का क्या मतलब है, इसी को आपको इस लो के थ्रू, टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू समझना है, और उसके बाद आपको ये जो नियम है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम टेबल को देखेंगे और उसके बाद हम ग्राफ को बनाएंगे। इस लो की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। ए कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, यानी कि किसी कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज पे, यानी कि अलग अलग कमोडिटीज पे, प्रोडक्ट पे, इन सच ए वे, इस तरीके से खर्च करना होगा कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल, जिससे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल, जिससे कि हर प्रोडक्ट पे जो आपकी जो लास्ट रुपी स्पेंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी बराबर हो जाए। अब यहाँ पे ये जो 2 शब्द हैं, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी
और एक है ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड। इसमें ये जो शब्द है ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड सॉरी, इसकी जो मीनिंग है उसे मैं सेकंड लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी वो आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड का मतलब क्या है, इसको किस तरीके से इक्वन किया जाता है, इसको सेकंड लेक्चर में हम समझेंगे। अभी पहले लेक्चर में हम सीधे सीधे ये समझेंगे कि हमें अगर हम मार्केट में कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पर खर्च करना चाहते हैं, तो हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम तभी हो सकता है कि जब सभी प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी इक्वन हो जाए। अब इसमें जो लास्ट रुपी स्पेंड का जो मतलब है वो सेकंड लेक्चर में समझेंगे। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में हम इस लॉ को बेसिक वे में समझते हैं कि बेसिकली ये लॉ हमसे कहता क्या है, ठीक है, और ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने समझी हैं उसको हम आगे टेबल पे देख लेते हैं। तो एक बार ब्रीफ में और बता देता हूँ कि ये लॉ हमसे कहता क्या है। ये लॉ हमसे कहता है कि अगर आप अपने पैसे को एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पर खर्च करना चाहते हैं तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है, पैसे को खर्च करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम केवल तभी हो सकता है जब आप सभी प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वन करना है। ठीक है, सीधे सीधे आपको इस पहले लेक्चर में इतना समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी, सभी प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वन कैसे करी जाएगी और उससे मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम कैसे होगा। अब इसमें ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड जो ये जो 4 वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग को हम सेकेंड लेक्चर में समझेंगे। तो आइए इस टेबल में आगे हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वन कैसे किया जा सकता है, और इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने कुछ कंडीशंस यहाँ पे एज्यूम करी हैं कि सपोज इस एग्जाम्पल को अगर मैं रीड करूँ कि ए पर्सन हैज ₹5, कि कोई पर्सन है जिसके पास 5 रुपये हैं, विच ही वांट टू स्पेंड ऑन एप्पल एंड बनाना, जिससे वो एप्पल और बनाना को पे खर्च करना चाहता है, यानी वो एप्पल भी परचेज करना चाहता है और बनाना भी परचेज करना चाहता है। लेट अस सपोज दैट द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स इज ₹1 पर यूनिट। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो एप्पल है वो भी उसका भी प्राइस ₹1 पर यूनिट है और बनाना का भी जो प्राइस है वो ₹1 पर यूनिट है। इस कंडीशन को हमने एज्यूम किया है बस इस लॉ को बेसिकली समझने के लिए। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें लास्ट रुपी स्पेंड वाले कंडीशन को समझा जाएगा। तो एप्पल और बनाना पे खर्च करना चाहता है और दोनों के जो प्राइस है वो ₹1 पर यूनिट है। आगे लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटीज विच ही एक्सपेक्ट्स टू डेरिव फ्रॉम ईच रुपी स्पेंड ऑन बोथ दीज गुड्स इज एज बिलो, यानी कि जो भी वो एप्पल को यूज करेगा या बनाना को यूज करेगा तो उससे उसे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, इसके बारे में एक टेबल बनाई गई। ठीक है, अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट इंडिविजुअल पर फोकस करता है, यानी कि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में देखते हैं कि उस पर्सन को जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम कैसे हो सकता है। तो मिस्टर एक्स के लिए अपनी एक टेबल हो सकती है, मिस्टर वाई की अपनी एक टेबल हो सकती है, मिस्टर जेड की अपनी एक टेबल हो सकती है। तो सभी इंडिविजुअल्स की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो टेबल है सेटिस्फेक्शन की वो हमारी हो सकती है। तो अब इस एग्जाम्पल को हम इस टेबल पे देखते हैं। टेबल में जो भी गुड्स हैं उसकी 5 यूनिट को लिया गया है, 1 2 3 4 5। आगे 2 कॉलम्स आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना। इस टेबल का मतलब है कि जो भी मिस्टर पर्सन थे जो कि 5 रुपये खर्च करना चाहते थे, उनसे हमने पूछा कि अगर आप एप्पल की पहली यूनिट खाते हैं तो आपको जो भी सेटिस्फेक्शन फील होगा उसे आप नंबर में काउंट करके बताएं कि वो सेटिस्फेक्शन आप कितने के बराबर फील करेंगे। तो उस पर्सन ने सोच के बताया कि एप्पल को खाने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा मैं उसे 10 नंबर देना चाहता हूँ। इसके बाद हमने पूछा कि ठीक है, अगर आप पहले एप्पल के बाद जो दूसरा एप्पल अगर आप खाते हैं तो उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे आप कितने नंबर देना चाहेंगे। तो पर्सन ने बताया कि मैं उसे 8 नंबर देना चाहूँगा। फिर तीसरी यूनिट के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि तीसरे एप्पल को खा के मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे मैं 6 नंबर देना चाहूँगा। और इसी तरीके से चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट एप्पल के खाने से उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसने अपने नंबर बताया कि मैं उसे 4 के बराबर और 2 के बराबर नंबर देना चाहता हूँ। और इसी तरीके से बनाना के बारे में उससे पूछा गया कि अगर आप बनाना की पहली यूनिट खाते हैं तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन फील होगा, उसे आप नंबर्स में बताइए। तो उसने सोच के बताया कि बनाना की फर्स्ट यूनिट खाने पे मुझे जो भी सेटिस्फेक्शन फील होगा उसे मैं 7 नंबर देना चाहता हूँ। और इसी तरीके से उसने बनाने के अगली यूनिट्स को 6 5 4 3 उसने यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किए। तो हम ये यहाँ पे एक टेबल को हमने जूम किया है कि जो भी पर्सन है जो 5 रुपये खर्च करना चाहते हैं एप्पल पे और बनाना पे,
वो उनके एप्पन की 5 यूनिट 1 बाई 1 खाने पे उन्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा और बनाने के 1 बाई 1 5 यूनिट खाने पे उन्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये उन्हें सोच के बताया। अब जो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि मिस्टर एक्स के पास 5 रुपये थे और इसमें जो एप्पन है वो भी 1 रुपये पर यूनिट है और बनाना वो भी 1 रुपये पर यूनिट है। अब जो पर्सन है वो अपने इस 5 रुपये को खर्च करने से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये 5 रुपये आपके 1-1 रुपये 5 जगह आपके रखे हुए हैं, ठीक है, जिसे वो खर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले 1 रुपये को खर्च करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि आप इस पहले वाले 1 रुपये को किन चीज़ों पे खर्च करेंगे, आप उससे एप्पल खरीदेंगे या बनाना खरीदेंगे। तो चूँकि वो मिस्टर जो भी पर्सन है वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो इस पहले रुपये को उस चीज़ पे खर्च करेंगे जो उन्हें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी टेबल है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 10 है, यानी कि उन्हें एप्पन की पहली यूनिट खाने पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने अपने पैसे के 5 रुपये में से जो पहला रुपये था, फर्स्ट रुपीज़ था, वो उन्होंने एप्पन की पहली यूनिट खाने पे खर्च कर दिया। ये उनके 1 रुपये ख़त्म हो गए। अब उनके पास 4 रुपये बचे। अब उनसे ये पूछा गया कि अगले 1 रुपये को आप एप्पन या बनाना में से किस पे खर्च करेंगे। अब उन्होंने कंपैरिजन किया कि मुझे अगले 1 रुपये से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस पे मिल सकता है। तो एप्पन में हमें जो सेटिस्फेक्शन था वो था 8, 6, 4, 2 और बनाना से जो सेटिस्फेक्शन था वो था 7, 6, 5, 4, 3। अब इन सारी यूनिट को मैच करते हैं तो सबसे बड़ी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 8 है। तो उन्होंने अपने सेकंड वाले 1 रुपये को एप्पन की दूसरी यूनिट परचेज करने में खर्च कर दिया, क्योंकि उन्हें बनाना परचेज करने पे उन्होंने 7 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, जबकि एप्पन की दूसरी यूनिट से 8 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। तो उनका जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन था वो बनाने के बजाय एप्पन पे ही था, तो उन्होंने अपना सेकंड रुपये भी एप्पन पे ही खर्च कर दिया। इस तरीके से उनके 2 रुपये ख़त्म हो गए। अब इसके बाद उनके तीसरे वाले 1 रुपये की बारी आई। अब उनसे ये पूछा गया कि आप तीसरा वाला 1 रुपये किस पे खर्च करेंगे। तो उन्होंने देखा कि मैं कि तीसरे वाले 1 रुपये से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा। तो बनाना एप्पन में जो 3 यूनिट बची थी उनसे जो सेटिस्फेक्शन था वो 6, 4, 2 के बराबर था और बनाना से जो सेटिस्फेक्शन था वो 7, 6, 5, 4, 3 के बराबर था। तो इन 7, 6, 4, 2 और 7, 6, 5, 4, 3 को मैच करने पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7 है। तो इस आधार पे उन्होंने जो तीसरा वाला 1 रुपये था वो उन्होंने बनाना पे यूज कर दिया। अब उनके 3 रुपये ख़त्म हो गए। अब उनका चौथा रुपये बचा है 1 रुपये। 1 रुपये से उन्हें पूछा गया कि अब आप एप्पन पे खर्च करेंगे या बनाना पे खर्च करेंगे। तो एप्पन पे जो था अगले सेटिस्फेक्शन 6, 4, 2 का था और बनाना से जो अगला सेटिस्फेक्शन था 6, 5, 4, 3 का था। तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, दोनों में बराबर सेटिस्फेक्शन है। तो किसी में भी खर्च कर सकते हैं, चाहे वो एप्पन खरीदे चाहे बनाना परचेज करें, उन्हें बराबर ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो उन्होंने अपना चौथा रुपये मान लीजिए कि उन्होंने बनाना पे खर्च कर दिया 1 रुपये। अब उनके 4 रुपये ख़त्म हो गए। अब उनके पास 5 रुपये बचा है। ये पूछा गया कि आप इस 5 रुपये को किस पे खर्च करेंगे। तो अब उनके पास जो बची हुई यूनिट थी उसमें एप्पन से 6, 4, 2 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था और बनाना से 5, 4, 3 का सेटिस्फेक्शन मिल सकता था। अब यहाँ पे जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो एप्पन पे मिल रहा था। तो उन्होंने अपना 5वां वाला 1 रुपये वो इन्होंने एप्पन पे खर्च कर दिया और उनके 5 रुपये ख़त्म हो गए। यानी कि 5 रुपये में उन्होंने एप्पन की 3 यूनिट परचेज करी और बनाना की 2 यूनिट परचेज करी। तो एप्पन की तीसरी यूनिट में से जो अंतिम यूनिट थी, ये वाली अंतिम यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, ये एप्पन के मार्जिनल यूटिलिटी बनेगा। और बनाना की 2 यूनिट परचेज करी उन्होंने, तो दोनों यूनिट में से जो अंतिम वाली सेकंड यूनिट है जो उन्होंने परचेज करी है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ये बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो एप्पन के मार्जिनल यूटिलिटी 6 और बनाने के मार्जिनल यूटिलिटी 6, ये दोनों 6 और 6 आपस में बराबर होगा और इस कंडीशन में उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पर अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं तो उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकता है जब हर एक प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बराबर हो जाए। तो जैसे यहाँ पे एप्पन से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 6 है और बनाना से मिलने वाली भी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, तो इससे उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल सेटिस्फेक्शन देखें कि इस पर्सन को जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, तो इन्हें एप्पन से और प्लस बनाना से
इनका जो सेटिस्फेक्शन था एप्पल से था 10 + 8 + 6, इतना टोटल सेटिस्फेक्शन मिला। बनाना से 7 + 6 बराबर 37। तो ये जो टोटल सेटिस्फेक्शन इनका 37 है, ये मैक्सिमम है। अगर आप खुद भी चेक करना चाहें तो इन्होंने एप्पल पे 3 रुपये और बनाना पे 2 रुपये खर्च किए हैं। इस पैटर्न के अलावा हम चाहें किसी भी पैटर्न को यहाँ पे देख लें, उनका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो आपका 37 से कम ही आएगा। अब इस 5 रुपये में से अगर वो 4 रुपये एप्पल पे खर्च कर देते हैं और 1 रुपये बनाना पे खर्च कर देते हैं तो भी इनका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है अगर आप काउंट करेंगे तो 37 से कम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 यूनिट अगर एप्पल पे खर्च करते हैं तो 6 4 10 8 8 18 18 10 28 यहाँ पे और 28 और 7 35 35 टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा 35 पे पहुँचेगा। जबकि इस सिचुएशन में टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा 37 है। तो यहाँ पे इनका जो टोटल सेटिस्फेक्शन इन्हें 37 का मिल रहा है और ये इनका मैक्सिमम होगा। और वो इस पैटर्न के अलावा किसी भी और पैटर्न से अगर पैसे खर्च करते हैं तो उनका टोटल सेटिस्फेक्शन किसी भी हालत में 37 से ऊपर नहीं जा पाएगा। ये आप अगर चेक करना चाहें तो आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। चाहे 5 रुपये में से 4 रुपये एप्पल पे खर्च करें, 1 रुपये बनाने पे खर्च करें, या 4 रुपये बनाने पे खर्च करें, 1 रुपये 2 रुपये 1 रुपये एप्पल पे खर्च करें, या और कोई पैटर्न हो, या 3 रुपये बनाने पे खर्च कर दें, 2 रुपये एप्पल पे खर्च कर दें। कोई भी पैटर्न यूज करें, उनका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है किसी भी हालत में 37 से पार नहीं जाएगा। अब इसी चीज़ को हमें ग्राफ पे बनाना है। एग्जामिनेशन में इस टेबल को एक्सप्लेन करने के बाद फिर आपको ग्राफ पे समझाना होगा। ग्राफ पे समझाने के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है। नीचे हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं और इधर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। ये एप्पल का ग्राफ है और ये हमारा बनाना का ग्राफ है। सबसे पहले इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है वो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी जाएगी। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? पहली यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी हमें 10 के बराबर मिल रही है। वो सारे पॉइंट हम मार्क कर देंगे। तो एप्पल की जो नंबर ऑफ यूनिट है 1 2 3 4 5, पहली यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी है, पहली यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की 10 के बराबर है। तो पहली यूनिट पे जाके हमने 10 पे 10 की सीध में पॉइंट को मार्क कर दिया। दूसरी यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 8 के बराबर मिल रही है, तो दूसरी यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 8 की सीध में जाके हमने मार्क कर दिया। तीसरी यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 6 के बराबर है, तो थर्ड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर जाके 6 की सीध में हमने मार्क कर दिया। फिर चौथी यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 4 के बराबर है, तो चौथी यूनिट में ऊपर जाके हमने 4 को मार्क कर दिया। और पाँचवीं यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 2 के बराबर है, तो पाँचवीं यूनिट से ऊपर जाके हमने 2 पे मार्क कर दिया। और इन सारी लाइन्स को हम मिला देंगे। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की हुई। अब हमें बनाना की मैच करनी है। तो बनाना में देखें, बनाना में पहली यूनिट से 7 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी थी, तो पहली यूनिट में हम जाएंगे और ऊपर 7 पे मार्क कर देंगे। दूसरी यूनिट से 6 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी थी, तो दूसरी यूनिट के ऊपर जाके हमने 6 की सीध में मार्क कर दिया। तीसरी यूनिट से 5 के बराबर थी, तो तीसरी यूनिट में ऊपर जाकर हमने 5 पे मार्क कर दिया। चौथी यूनिट से 4 के बराबर, फिर आगे 3 के बराबर, तो चौथी यूनिट से ऊपर जाके 4 के बराबर और फिर 5 यूनिट से ऊपर जाके यहाँ पे सीध में 3 के बराबर हमने मार्क कर दिया। और इन सभी को हम एक लाइन से मिला देंगे। ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बनाना की है। ठीक है, अब आपने इसमें परचेजिंग किस तरीके से करी है? आपने एप्पल की 3 यूनिट परचेज करी है, तो यहाँ पे हम एप्पल की 3 यूनिट आपने 1 2 3 परचेज करी हैं, तो 3 पे आप एक लाइन खींच दीजिए जिस पे आपको 6 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बनाना की कितनी यूनिट परचेज करी है आपने? बनाना की 2 यूनिट परचेज करी हैं, तो बनाना की 2 यूनिट पे हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। इससे भी 6 के बराबर सेटिस्फेक्शन, इससे भी 6 के बराबर सेटिस्फेक्शन, और इन दोनों लाइन्स को एक डॉट डॉट लाइन से मिला दिया जाएगा। ये लाइन आपकी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की कहलाएगी, क्योंकि इस पे दोनों प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी वो इक्वल है। बनाना की भी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है
और एप्पन की भी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 6 के बराबर है। अब इस सिचुएशन में आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन था वो मैक्सिमम 37 था। अब हम इस ग्राफ में हमें देखना क्या है, इस ग्राफ में हमें ये दिखाना है कि आप इस पैटर्न के अलावा अगर हम किसी भी और पैटर्न को फॉलो करें तो हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो हमारा बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। हमें इसी चीज़ को इस ग्राफ पे समझना है। अब इस चीज़ को ग्राफ पे कैसे समझेंगे, आपने एप्पन की यहाँ पे 3 यूनिट परचेज करी थी और बनाना के आपने 2 यूनिट परचेज करी है। अब इस पैटर्न को हम चेंज कर देते हैं कि एप्पन की आपने 3 यूनिट परचेज करी थी और बनाना की आपने 2 यूनिट परचेज करी थी। अब इस परचेजिंग के पैटर्न को हम चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि एप्पन की 3 की बजाय हम 2 यूनिट खरीदेंगे और बनाना की 2 की बजाय हम 3 यूनिट परचेज करेंगे और देखेंगे कि हम इस एक्सपेंसिव खर्चे के पैटर्न को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हमें देखना है और इसी के बाद आपका ग्राफ और आज का ये जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले एप्पन पे आइए। एप्पन में आपने 3 के बजाय 2 यूनिट परचेज करी। ठीक है, तो आप एप्पन में पहले 3 यूनिट परचेज कर रहे थे और अब आप 3 के बजाय अब केवल 2 यूनिट परचेज करेंगे। यानी अब आप अपना एक्सपेंडिचर का पैटर्न चेंज करके ये देखना चाहते हैं कि हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या कम होगा। तो आप 3 से पीछे 2 की तरफ आए। ठीक है, तो जो लाइन आपकी 3 पे थी अब वो लाइन चूँकि आप 2 यूनिट परचेज करेंगे तो वो लाइन आपकी 2 से खींची जाएगी। अब पहले आप एप्पन की 3 यूनिट खा रहे थे लेकिन अब आप केवल 2 यूनिट खाएंगे, यानी एप्पन का 1 पीस आप नहीं खाएंगे। जब एप्पन का 1 पीस नहीं खाएंगे तो एप्पन के जो तीसरे यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो तीसरे यूनिट से 2 यूनिट पे आने पे आपको जो तीसरी वाली यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन था आपको एप्पन का खाने का, उतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इतना होगा आपको लॉस सेटिस्फेक्शन का। इसे दोबारा समझ लीजिए, जैसे पहले आप एप्पन की 3 यूनिट खा रहे थे लेकिन अब आप केवल 2 यूनिट खाएंगे। तो जब केवल 3 के बजाय जब केवल 2 एप्पन खाएंगे तो आपके सेटिस्फेक्शन में कमी आएगी क्योंकि तीसरा वाला एप्पन आप नहीं खा रहे। तो तीसरे से दूसरे की तरफ आने में, बैक साइड में आने में, 3 से 2 पे आने पे 1 यूनिट के जो सेटिस्फेक्शन का डोज आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि उतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसको हम शेडेड एरिया से दिखा देते हैं। अब बनाना में आप 2 के बजाय 3 यूनिट खाना चाहते हैं। ठीक है, यानी बनाना में जब पहले आप 2 यूनिट खा रहे थे लेकिन अब आप 2 की बजाय आप 3 यूनिट खाना चाह रहे हैं, यानी अब आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो अब आप 2 के बजाय आप 30 यूनिट पे पहुंच जाएंगे और इस लाइन को अगर हम ऊपर मिला दें तो ये लाइन आपकी यहाँ तक जाएगी। अब इसमें 2 के बजाय 3 यूनिट खाने पे आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। जैसे पहले आप केवल बनाना के 2 यूनिट खा रहे थे तो 2 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, लेकिन जब आप तीसरा बनाना खाएंगे तो आपको वहाँ पे तीसरे बनाने का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा बनाना खाने में आपको जो सेटिस्फेक्शन का यहाँ पे आपको गेन होगा, यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसको भी शेडेड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक, तो चूँकि एप्पन में आप 1 यूनिट कम कर रहे थे तो उस एक लास्ट वाली यूनिट का सेटिस्फेक्शन का आपको लॉस हो रहा था। और चूँकि बनाना में आप 1 यूनिट बढ़ा रहे थे, आगे की तरफ जा रहे थे, 1 यूनिट हम ज़्यादा खा रहे थे, 2 के बजाय 3 बनाना खा रहे थे, तो तीसरे बनाने का आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब इस एक्सपेंडिचर के पैटर्न को चेंज करने से हुआ क्या कि आपको यहाँ पे पहले पार्ट में आपको सेटिस्फेक्शन का लॉस उठाना पड़ रहा है और दूसरे पार्ट में सेटिस्फेक्शन का आपको गेन हो रहा है। अगर इन दोनों के एरिया को हम विजुअलाइज करें कि कितना गेन मिला आपको और कितना लॉस मिला, तो लॉस का एरिया अगर देखा जाए तो लॉस का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और गेन का जो एरिया है वो कम है। यानी गेन आपको कम हो रहा है, सेटिस्फेक्शन आपको कम मिल रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन का लॉस आपको ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। जब आप अपने एक्सपेंडिचर के पैटर्न को चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका जो सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रहा है वो तो कम मिल रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो नुकसान आपको ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। तो नेट रूप में आपको सेटिस्फेक्शन का लॉस होगा जिसकी वजह से आपके टोटल सेटिस्फेक्शन में कमी आ जाएगी। और यही ये लॉ आपको बताना चाहता है
कि आपका जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो तभी हो सकता है जब आप जितने भी प्रोडक्ट पे अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं उसमें मार्जिन एंड यूटिलिटी सभी प्रोडक्ट के आपस में बराबर हो जाए, और इस कंडीशन में हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो 37 है। और अगर इस एक्सपेंडिचर पैटर्न को हम चेंज करते हैं तो उससे हमारे टोटल सेटिस्फेक्शन में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि एप्पल की 2 यूनिट खाई और बनाना की 3 यूनिट खाई है। तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर पैटर्न को चेंज करने से सेटिस्फेक्शन में जो गेन है वो तो कम हो रहा है, और सेटिस्फेक्शन का जो लॉस है, लॉस का एरिया ज़्यादा है, लॉस हमें ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से नेट रूप में हमें हमारे जो टोटल सेटिस्फेक्शन है उसमें कमी आएगी। इस चीज़ को हम जो डाटा है उस पर भी समझ सकते हैं कि आपका जो न्यू पैटर्न है, न्यू एक्सपेंडिचर पैटर्न, इसमें आपने क्या किया था उस ग्राफ में कि टोटल सेटिस्फेक्शन बराबर एप्पिन प्लस बनाना। तो एप्पिन अपने 3 के बजाय 2 खाए थे और बनाना आपने 1 बढ़ा दिया था, 3 खाया था। इसमें टोटल सेटिस्फेक्शन कितना होगा? एप्पिन में 2 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि 10 और 8, और बनाना में 3 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा 7, 6, 5, 7 + 6 + 5, टोटल सेटिस्फेक्शन 18 + 18 बराबर 36। ठीक है, जो कि पिछले वाले मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से कम है। यानी आप अपने एक्सपेंडिचर पैटर्न को अगर चेंज करेंगे तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन कम ही पहुंचेगा। ठीक है, तो यही आपको समझाता है कि इक्विटी मार्जिन एंड यूटिलिटी कि अगर आप अपने पैसे को खर्च करना चाहते हैं और उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आप अर्न करना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आप तभी अर्न कर पाएंगे जब सभी प्रोडक्ट्स की जो मार्जिन एंड यूटिलिटी है वो हमारे इक्वल हो जाए। और इसी वजह से इस लॉ का जो नाम है वो पड़ा है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन एंड यूटिलिटी। यानी हमें अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए हमें सभी प्रोडक्ट्स की जो मार्जिन एंड यूटिलिटी है उसे हमें इक्वल करना होगा। इसी वजह से इस लॉ का नाम इक्वी मार्जिन एंड यूटिलिटी रखा गया है। तो आज इस लॉ का जो बेसिक था वो बेसिक मैंने आपको समझाया है। अब इस लॉ में ये जो वर्ड है आपका ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड, इसका मतलब क्या है ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड का, ये आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।